सीईओ अपने दोस्त के साथ गोल्फ खेलने के लिए आया हुआ रहता है, जहाँ पे उसका दोस्त सीईओ का पूरा तारीफ किया जा रहा है कि सीईओ कितना अच्छा गोल्फ खेलता है, कितना अच्छा स्विंग कर रहा है। लेकिन सीईओ ये अपना तारीफ नहीं मानता, बुराई मानता है, क्योंकि वो बोलता है कि उसका इतना एज हो चुका है और इस टाइम पे उसका तारीफ कर रहा है। तारीफ होना चाहिए यंग लोग जो अभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा रहे हैं। और सीईओ का दोस्त का बगल में ही एक लड़का रहता है जिसका तारीफ करते हुए बोलता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा खेलता है, ये हम आने वाला फ्यूचर है गोल्फ का। और तभी वहां पे आती है डायरेक्टर जो कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते थे सीईओ से, और वो एक वीडियो दिखाती है अपना फोन से, जो वीडियो सिर्फ सीईओ देख पाता है क्योंकि थोड़ा फोन को टिकड़ा करके छिपा के दिखाया जा रहा था उस वीडियो को बाकी लोगों से। जो सीईओ देखता है और खुश हो जाता है कि डाइजन अब काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लगा है, पहले से काफी ज्यादा अच्छा, उसे अप्रिशिएट करने का जरूरत है। यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी पहले डाइजन ने किया था, जो भी मारपीट किया था, सारा का सारा इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अपना पास रखते थे। मतलब उसका जो सीक्रेट रूम में इतना सारा टीवी लगा हुआ है वो फालतू का नहीं है, वो अलग अलग जगह से कंट्रोल कर रही है और देख रही है कि डाइजन क्या क्या कर रहा है। अभी वो सीईओ को भी दिखाती है, जो सीईओ खुश हो जाता है। साथ में सीईओ ये भी बोलता है स्कूल के प्रिंसिपल से एक मीटिंग करना है, तो फिर उस मीटिंग का इंतजाम कर सकते हो। डायरेक्टर बोलते हैं ठीक है हो जाएगा। और ये मीटिंग शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो मारपीट हुआ दूसरे स्कूल के स्टूडेंट के साथ, उस बात को थोड़ा दबाया जा सके। इन सब बातों से हमें और एक चीज पता चल रहा है कि डाइजन जो भी इतना मारपीट कर रहा है उसके ऊपर कोई एलिगेशन क्यों नहीं लग रहा है। स्कूल का अंदर जो भी हुआ वो तो समझा जा सकता है कि स्कूल का अंदर हो गया, कोई घर जाकर नहीं पता। वही काम दूसरे स्कूल के स्टूडेंट के साथ हुआ तो वो काफी बड़ा मैटर बन सकता है। दूसरे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं कि किसी और के स्कूल के स्टूडेंट ने आके हमारे स्कूल के बच्चों को पीट दिया, ये वो करके। तो इस बात को दबाने के लिए सीईओ बैठा हुआ है। सीईओ सारा मामलों को संभाल रहा है, जिस तरह उसने वादा किया था कि जो भी कुछ होगा वो संभाल लेगा। इस टाइम पे जिसुक स्कूल का अंदर सारा इंतजाम कर रहा था, मतलब जो अलाइन करना था सबको इकट्ठा करने, जितने भी क्लास के लीडर बच्चे हुए जो अभी तक डाइजन के हाथ से पिटाई नहीं खाए, वो सबको इकट्ठा करके मिलकर उसका डाइजन को हराना था। वही काम में वो लगा हुआ था और सबको इकट्ठा कर लिया था और सबसे पूछ रहा था क्या सब लोग यहाँ पे हैं। 8 का लीडर बोलता है हम लोग बस 5 ही जाने यहाँ पे, गिनना क्या है। वहाँ पे क्लास 5, 8, 7 और 9 सबके लीडर वहाँ पे मौजूद थे। एक लड़का पूछता है जेसु को कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब लोग एक जगह पे। तो इससे पहले जेसु को अपना आइडिया को शेयर करेगी क्या वो कहना चाहता है, इससे पहले दूसरा लीडर बोलने लगता है कि हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि वो अंगूंग पिट चुका है और उसका हालत देख के शायद ये भी डर गया, इसलिए हम लोग सबको यहाँ बुलाया। उसके बाद डिस्कस करेगा न्यू स्टूडेंट को हराने के बारे में। इस बात पे क्लास 7 का लीडर बोलता है उसे रैंकिंग सिस्टम पसंद नहीं है, और अगर ये सब है भी रैंकिंग सिस्टम, डाइजन पावरफुल है तो वो क्लास का लीडर बन सकता है। यही तो रूल था, जो सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा वही बनेगा क्लास का लीडर। जिसुक को चिढ़ाते हुए बोलता है कि डाइजन से डर लग रहा है क्या, तुम्हें डाइजन को देख के एकदम हालत खराब हो रहा है। तो जिसुक भी आता है पूरे गुस्से में और बोलता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना है, अगर लड़ना है तो आओ लड़ते हैं। 7 का लीडर बोलता है शांत हो जाओ, लड़ो मत, तुम लोग बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो तो यहाँ से चला और उसी के साथ साथ 4 का भी लीडर उठ के वहां से चला जाता है क्योंकि उसे भी इंटरेस्ट नहीं था और वो सोचता था कि वो इतना पावरफुल है कि वो डाइजन को अकेले हरा देगा, किसी को उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। 3 लोग बचे हुए थे, वो दोनों भी खास इंटरेस्टेड नहीं थे ये सब चीजों में, तो वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। और डोजिन जब अपना क्लास में आता है तो उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या बात हुआ, सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। डोजिन बताता है कुछ ज्यादा बात नहीं हुआ, वही अलाइन वलाइन करने का बात चल रहा था और नए स्टूडेंट को हराना मिल के वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर डोजिन एक गेम खेलने लगता है जो कि सट्टाबाजी का गेम रहता है, जहां पे तुम्हें कॉइन फ्लिप करना। और ये गेम कैसा खेला जाता है हम थोड़ा तुम्हें बता दें। कॉइन रहेगा, उसके बगल में तुम्हें हाथ को कस के मारना है, जिसका वजह से कॉइन फ्लिप हो जाएंगे। अगर सारे फ्लिप हो जाते हैं तो तुम जीत जाओगे और जितना भी अमाउंट सट्टा में लगा पड़ा है वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन इस टाइम पे डोजिन का लक थोड़ा खराब चल रहा था, तो वो जितनी बार भी कोशिश कर रहा था जीतने का, कॉइन फ्लिप ही नहीं हो रहा है अच्छा से। 2 कॉइन हो रहा है तो कभी 3 कॉइन हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है और अपोनेंट जीत जा रहा है। और इस तरह जब तीसरी बार होता है डोजिन आ जाता है पूरे गुस्से में और उसका देख के अपोनेंट वाला लड़का डर जाता है क्योंकि डोजिन काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम चाहते इस गेम को यहीं रोक सकते हैं। डोजिन बोलता नहीं, विनर विनर होता है और वो गुस्से से उस पैसे को दे देता है। और क्योंकि वो इतने बार हार चुका था तो पैसे को मोड़ देता है और ऐसे गोल गोल बना के दे देता है कि लो रख लो। डोजिन खेलता है फिर वो हार जाता है। तो डोजिन सोचने लगता है उसका लक खराब है, क्या उसका हाथ का मैजिक काम नहीं कर रहा है। उसका अपोनेंट वाला लड़का बोलता है अगर तुम्हारा लक काम नहीं कर रहा है तो हम इस गेम को भी रहने देते हैं, क्विट कर देते हैं। और ये सुनते ही डोजिन को आता है काफी ज्यादा गुस्सा, वो सीधे एक चमाट मार देता है, इतना कस के कि वो बेंच से सीधा दूर फेंकाता है। डोजिन बोलता है क्या तुम्हें क्विट करना है, नहीं क्विट विट कुछ नहीं होगा। और लगता है कि अब मेरा हाथ का जादू वापस आ चुका है और इससे पहले कि ये चला जाए चलो गेम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। उसका अपोनेंट तो ये तो समझ गया था कि इस बार भी अगर हम जीत गए तो डोजिन को आएगा और ज्यादा गुस्सा, कहीं और ना पीट दे। तो इसका वजह से वो बोलता है कि वो क्विट करना चाहता है, वो और नहीं खेलेगा। तो डोजिन बोलता है तुम्हें इस गेम का रूल पता नहीं है, जो क्विट करेगा उसे सारा पैसा वापस करना पड़ता है। जिन लोगों को रूल के बारे में पता नहीं रहता मुझे उनके साथ खेलने में और ज्यादा मजा आता है। अगर तुम्हारा दोस्त को हो जिसे रूल के बारे में पता ना हो तो तुम उसे खेलने के लिए मेरे साथ बुला सकते हो और उससे वो सारा पैसा छीन लेता है और वहां से जाने लगता है। उसका अपोनेंट बैठ के वहां सोच रहा होता है ये हो क्या रहा है उसके साथ, ये डोजिन ने मेरा 5 लाख वॉन अभी तक मुझसे लूट चुका है और अभी भी लगातार लूटे जा रहा है, चीटिंग करके इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद वो किसी को फोन लगाने लगता है। डोजिन इतना पैसा लूटने के बाद शाम को दोस्तों के साथ मस्त चिल कर रहा, तभी उसका दोस्त आता है एक फटफटिया लेके जो कि डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है। अभी वहां पे आता है और डोजिन से पूछता है कि आजकल क्या चल रहा है, उसका स्टॉक अच्छा चल रहा है। तो डोजिन बोलता है काफी बेकार चल रहा है, उसका पास अभी 1-2 कॉइन ही बस बचे हुए हैं, वो भी गए तो समझो कि उसका जो भी स्टॉक में लगा हुआ था सारा पैसा डूब ही गया। तो उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हें जो बताता हूँ उस पर तुम पैसा लगाओ, उससे जरूर प्रॉफिट होगा। तो डोजिन बोलता है कि उसके पास अब पैसा ही नहीं बचा हुआ, उसे पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा तब भी कुछ हो पाएगा। उसका दोस्त
उसका फोन में आता है डिलीवरी का नोटिफिकेशन, तो वहां से फटफटी लेके चल जाता है क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं और यहाँ पे डोजिन को भी पैसे कमाने हैं किसी भी तरह करके, क्योंकि वो स्टॉक में पैसा लगाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। तभी डोजिन का दूसरा दोस्त बोलता है तुम्हारे पास जो पैसे आने वाले हैं वो तुम क्या करोगे, जो भी कलेक्शन डेज से पैसे आएंगे अगर तुम उससे शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो डोजिन बोलता है शेयर करना, हाँ अगर अच्छा खासा आएगा तो शेयर कर सकते हो। अगर हम न्यू स्टूडेंट को हरा दिए तो और भी ज्यादा आएगा क्योंकि उसके पास 4 क्लासेस है और अगर हम उसके हरा दिए तो मेरे पास टोटल 5 क्लास होंगे, यानी काफी ज्यादा कलेक्शन होगा। कलेक्शन किस चीज का है और क्या होने वाला है इसमें, ये तो हम तुम्हें आगे बताएंगे। लेकिन डोजिन इसमें से काफी हिस्सा खुद रखने का कोशिश कर रहा है और साथ में वो ये भी सोचता है कि कलेक्शन डेज आने से पहले वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आधा से ज्यादा पैसा उसका होगा। और जब वो ये सब बात कर ही रहा होता है तभी वहां पे एक मोटू आता है जो कि उसका सीनियर रहता है। उसे देखने के बाद वो जो 3 लड़के रहते, तीनों तो नहीं लेकिन 2 झुक जाते हैं, लेकिन डोजिन डट के खड़ा रहता है, हल्का झुकता है और उसका वेलकम रहता है। डोजिन बोलता है आपने तो स्टडी बीच में छोड़ दिया और मैंने सुना है कि आप आजकल कोई ग्रुप ज्वाइन किए हुए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जहाँ पे आप काम करते हैं। तो मोटू बोलता है कि हाँ हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए जहाँ पे अब हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। सीनियर उसके बाद एक लड़के को दिखाता है जो वही लड़का रहता है जो स्कूल में डोजिन के साथ जिसका वर्सेस हो रहा था और डोजिन ने उसका पैसा लूट लिया था। अभी वो लड़का रिवेंज लेने के लिए इस मोटू को लेके आया। लड़का जब ये सुना कि डोजिन इस मोटू को जानता है और ये उसका सीनियर है तो वो थोड़ा डर जाता है और वो ये बोलता है कि डोजिन अगर आपका जूनियर है तो हम माफी मांगना चाहते हैं और जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया उसे वापस लेना चाहते हैं, अगर ये आपका जूनियर आप इसे जानते हैं तो मोटू बोलता है नहीं, जूनियर सीनियर अलग जगह है और हम अभी काम पे आए हैं, हम ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है और अगर ये मेरा जूनियर भी है तो हम इसे अच्छा लेसन सिखाएंगे कि लोगों से किस तरह से बात की जाती है। और ये सब सुन के और मोटू जो इतना एटीट्यूड में वो सब सुन के डोजिन तो हंसने लगता है और उस स्टूडेंट को बोलता है कि तुम लेके भी आए हो तो किस मोटू को लेके आओ, ये मुझे आ रहा है, ये बोल के पूरा हंसने लगता है। और डोजिन के दोस्तों से पीछे से बोल रहे हंसो मत, ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो। और मोटू आता है इसके पास और बोलता है कि लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि अपने सीनियर से किस तरह बात की जाती है। और उसके बाद उसका एक मुक्का मारता है जो मुक्का खाने के बाद डोजिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है और बिल्कुल उस मुक्के को चेहरे से रोके हुए रहता है और बोलता है लगता है तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारे हाथ में भी मोटापा आ गया, तुम्हारा पंच तो फील ही नहीं हो रहा है। उसके बाद वो पंच मारता है इतना कस के कि मोटू हालत खराब, एक पंच, दूसरा पंच, तीसरा पंच, मोटू नीचे। उस लड़के से बोलता है कि तुमने 3 लोगों को हायर किया मुझे पीटने के लिए, यानी अभी तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा है तभी तुम इतने लोगों को हायर कर पा रहे हो, तो जितना भी पैसा है चलो निकाल कर मुझे दो वरना मैं तुम्हें बुरी तरीके से पीटने वाला हूं। और उससे जबरदस्ती पैसा लेने जा रहा होता है तभी बाकी के जो 2 बंदे रहते हैं वो भी उससे पीटने के लिए आ रहे होते हैं। डोजिन पहले एक को पीटता है तब तो दूसरा के डोजिन को पीटने लगता है तो डोजिन थोड़ा सा पीछे दोबारा पीटने के लिए पहुंच जाता है, काफी बुरी तरीके से पीटता है और एक लड़का आकर डोजिन को पीछे से पकड़ लेता है। डोजिन के दोस्तों से बचाने के लिए आ रहे होते हैं और डोजिन बोलता है किसी का जरूरत नहीं है, उसके बाद डोजिन कस के जंप करता है, उसके हाथ को खोलता है और फिर उसे पीटने स्टार्ट करता है। इसके बाद डोजिन उस लड़के के पीछे जाने लगता है, मोटू दोबारा से उठता है और एक बैट से डोजिन को पीटता है जिससे डोजिन तो बचता है और तभी उसके बाकी दोस्त आते हैं उसे पीटना चालू करते हैं। डोजिन भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और इसी के बीच में वो लड़का निकल जाता है बच के और अपना पैसा भी बचा के, वरना उसके जेब में जितना पैसा था सब निकल जाने वाला था। इस टाइम पे डोजिन सोच रहा है बंदा भाग तो गया लेकिन आज नहीं तो कल वो स्कूल तो आएगा ही, कितना दिन छुट्टी मारेगा। जिस जब स्कूल जाता है तो सूजी पूछती है कि क्या हुआ था, जो भी तुमने ग्रुप बनाया था क्या बातचीत हुआ, तो जो काम करने गया था वो तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, लेकिन जो मेरा मेन काम था वो लोग को ऑब्जर्व करना कि किस किस तरह से किसका सोच काम करता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदा था क्लास 9 का। और साथ में वो थोड़ा पास्ट को बात को याद क्लास 9 के स्टूडेंट बता रहा था 7 और 4 क्लास के जो हेड हैं वो इसलिए अभी नहीं आना चाहते हैं क्योंकि अभी आने वाला है कलेक्शन डेज, अच्छा खासा कलेक्शन होगा तो दोनों का अपना अपना प्लान चल रहा, लूट के रहेंगे जितना ज्यादा लूट सकते हैं। अपने बारे में बताता है कि वो भी इस चीज से पीछे नहीं हटना चाहता है, वो भी अपना समझदारी से कैप्टन बनना चाहता है ताकि वो भी अच्छा खासा पैसा कमा सके। ये सब बात सुन के सूजी तो एक ही बात बोल रहे थे जैसू को, तुम लोगों से तो कुछ भी नहीं हो पाया, तुमने जो इतना बड़ा ग्रुप बनाया ये सब डिस्कस किया आखिर में तो कोई भी डिसीजन ही नहीं निकला, जैसा का तैसा ही हो गया। वहां से जा रही होती है और सोच रही होती है उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन और उसका फ्रेंड जिसे डैगोन समझता था कि स्पाई है वो उसका स्पाईगिरी कर रहा है। डैगोन अभी खाना खा के आया था स्कूल का लंच और वो तारीफ किया जा रहा था कि कितना अच्छा होता है स्कूल का लंच, कितना अच्छा खाना खिलाते हैं, इससे टेस्टी खाना तो उसने अभी तक खाया ही नहीं। अभी वहां पे आता है येलो बाल वाला लड़का और बोलता है कि उसे डायजन से कुछ बात करनी है। तो डायजन बोलता है अगर वो बात इंपॉर्टेंट नहीं हुआ वो उसे मार देगा। तो लड़का बोलता है ठीक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो वो बोलता है डायजन को बोलता है कि डायजन ने कहा था कि वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया, उसे ना ही रैंकिंग से मतलब लेना है, वो बस पढ़ाई में फोकस करना चाहता है। तो डायजन बोलता है इन सब बात का क्या मीनिंग हुआ। और तभी वहां पे मोटू आता है, फर्स्ट क्लास का मोटू। तभी मोटू बोलता है अगर तुम्हें इस सब रैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या, और भी कुछ बोलने जा रहा था लेकिन डायजन उसको रोकता है और बोलता है अगर तुम्हें यही फालतू बात करना है लीडर ये रैंकिंग वैंकिंग तो हम यहाँ से चले। अभी कैप्टन भी आता है जो थोड़ी गुस्से में बोलता है कि ये बात फालतू नहीं है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस स्कूल में कलेक्शन डेज में काफी ज्यादा कलेक्शन होता है, मतलब काफी का मतलब बाकी जितने भी स्कूल है आसपास में सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है। इस टाइम पे तुम 4 क्लासेस के लीडर हो, तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा आने वाला है। तो डायजन को अभी भी ज्यादा क्लियर बात समझ में नहीं आ रहा था, उसे ये लग रहा था कि कलेक्शन डेज वो होता है उसे, क्योंकि वो लीडर है तो कुछ सामान खरीदना है, कुछ खाने का सामान और कुछ ऐसा सामान जिससे क्लास का थोड़ा विकास हो, डेवलपमेंट हो, उस तरह का चीज। तो तभी और एक लड़का आता है जो कि डायजन से पहले पीट चुका था और वो आके बोलता है कि नहीं तुम मारपीट में भले तेज हो लेकिन तुम शायद इन सब बातों को समझ नहीं पाए। उसके बाद वो समझाता है
कि कलेक्शन डेज तो नाम का है, इस टाइम पे जो भी पैसा आता है वो सीधे जो भी क्लास का लीडर उसके जेब में जाता है। एक तरह का समझ लो कि सिक्योरिटी मनी है। और ये सुनने का भी डायजन को कुछ दिन पहले का बात याद आता है, जब वो सांगबू के दोस्त को पीट रहा था तो वो बोलता है कि क्लास का लीडर है वो उसी क्लास के स्टूडेंट को तंग कर सकता है, और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें पहले सांगबू को हराना पड़ेगा, उस क्लास के लीडर को हराना पड़ेगा। वो बात याद करता है। उसके बाद उसे याद आता है कि शायद यहाँ पे सचमुच में उसी तरह का चीज चलता है कि जो जिस क्लास का लीडर है उसी क्लास के स्टूडेंट को परेशान कर सकता है। अगर दूसरे क्लास के स्टूडेंट को परेशान करना है तो उसे पहले लीडर को हराना पड़ेगा, और जो लीडर उस क्लास का सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा उसे बाकी के जो भी स्टूडेंट है वो सिक्योरिटी मनी देते हैं, और वो उस लीडर का जेब में जाता है। और सीधे वो सिक्योरिटी मनी का नाम से नहीं जाना जाता, कलेक्शन डे का नाम से जाना जाता है, या फिर वो पैसा लीडर को इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो उस क्लास के लिए कुछ अच्छा चीज कर पाए, लेकिन सारे लीडर्स उसे अपना जेब में ही भरना चाहते हैं। अभी ये लड़का डायजन के सामने तेज बनते हुए बोलता है डायजन को अगर अच्छा खासा पैसा मिले तो वो उसका हिस्सा ना भूल जाए। और ये सुनने के बाद डायजन उसका हाथ में दोबारा से मारता है और बोलता है ये सब क्या है कलेक्शन डेज, ये सब यहाँ अब कुछ भी नहीं होगा, ये सब अभी से हम हटाते हैं। कैप्टन बोलता है कि नहीं, ये सब नहीं हट सकता, तुम अगर ये सब हटाने जाओगे तो काफी बड़ा पंगा होगा, क्योंकि जो भी कलेक्शन डेज से पैसा आता है वो बस लीडर्स के जेब में नहीं जाता, ये आगे भी बढ़ता है। यानी फर्स्ट ईयर से जो भी पैसा आएगा उसका थोड़ा हिस्सा सेकंड ईयर जाता है, और सेकंड ईयर का थोड़ा सा हिस्सा वो थर्ड ईयर जाता है। ये काफी लंबा चेन बना हुआ है, और अगर इसे तुम तोड़ने की कोशिश करोगे काफी बुरा फंसोगे। तो तुम एक बार सोच लो। तो उसके बाद डायजन जब ये सब सुनता है उसे बात याद आता है डायरेक्टर का कि वो यहाँ पे आया क्यों था, उसे यहाँ पे लाया क्यों गया है, इसी चेन को तोड़ने के लिए। जो भी कुछ हो रहा है इन सब स्कूलों में उन सभी को खत्म करने के लिए। तभी क्लास 6 का मोटू भागते हुए आता है और डायजन को बोलता है कि उसे कुछ जरूरी बात करना है और एक स्पेशल व्यक्ति से मिलाना है। तो डायजन बोलता है अगर तुम्हारा बात खास नहीं हुआ तो तुम मरोगे। उसके बाद डायजन को खींचते हुए लेके जाता है सीधे एक पार्क टाइप का एरिया में जो स्कूल के पीछे ही पड़ता था। जाते हुए डायजन मोटू को बोलता है तुम दोबारा चाल तो नहीं चल रहे हो क्या, तुमने वहां पे लड़के जमा करके रखे हैं, तुम मुझे दोबारा पिटवाना चाहते हो। तो मोटू बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है, और पिछले बार जो तुमने पीटा था लोगों को तो कुछ ने तो तुमसे पंगा लेना ही छोड़ दिया, तुम्हारा नाम सुनते ही वो डर जाता है। जब उस जगह पे पहुंचता है तो वहां देखते हैं कि सूजी बैठी हुई है, तो कहता है गुस्सा और बोलता है क्या तुम मुझे इससे मिलवाने के लिए लेके आए हो, और वो उसे पीटने जा रहा होता है। तभी सूजी बोलती है कि उसे छोड़ दो, उसे मत पीटो। लेकिन डायजन बोलता है कि तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो, हम इसे पीट सकते हैं, और स्कूल के रूल के हिसाब से हम क्लास 6 का लीडर हैं और ये क्लास 6 के अंडर आता है तो हम इसे पीट सकते हैं। तो सूजी बोलती है नहीं, हम रूल से काफी ज्यादा ऊपर है, और वो मोटू को अपनी तरफ खींचने लगती है और बोलती है छोड़ दो। लेकिन डायजन भी छोड़ने वाला नहीं रहता। लेकिन इसी के दूसरे साइड और कुछ दूरी पे सेकेंड ईयर का लीडर बैठा हुआ रहता है। टकलू सीनियर उन 3 लोगों से बोल रहा होता है कि तुम मोह माया से घिर चुके हो, पैसा ये वो सामान इन सब से तुम घिर चुके हो, तुम्हें इन सब से अलग होना चाहिए, तब तुम शांति को पा सकोगे, और हम तुम्हें ये सब से अलग करने में मदद करेंगे, नहीं तो एक टाइम पे यही तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। ये भी बोलता है कि तुम जो सिक्योरिटी मनी हो वो भी टाइम पे तुम पे करोगे। उसके बाद बगल में खड़ा चश्मे से पूछता है कि आखिर सीनियर को हो क्या गया, ये किस तरह का रूप में आ गया और शांति का बात अचानक कैसे करने लगा। तो बोलता है कि ये बुद्धिज्म में मानने लगे हैं, ये शांति पे मानने लगे हैं, और पहले से अब काफी ज्यादा शांत रहने लगे हैं। और साथ में वो पूछता है कि कलेक्शन डेज कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है। और जिसुक तभी पूछता है चश्मे से कि तुम्हारे जेब में कितना कलेक्शन आने वाला है। तो वो बोलता है उसके जेब में 3 क्लासेस के कलेक्शन आने वाला है, क्योंकि ये जो टकलू सीनियर है ये 3 क्लासेस का लीडर है। अब तक मेरे पास भी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, बस हमें न्यू स्टूडेंट को हराना है। अगर न्यू स्टूडेंट को हरा दिए तो मेरे पास टोटल 5 क्लास हो जाएंगे, उसके बाद तो मजा ही मजा। हम मजा सिर्फ जिसुक को ही नहीं आ रहा था, किसी और को भी आ रहा था। मोटू को वो फील कर रहा था कि वो काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि एक तरफ डायजन और दूसरी तरफ सूजी दो इसे खींच रही थी अपनी अपनी तरफ। और यहाँ पे मोटू सोचे जा रहा है वो कितना स्पेशल, कितना ज्यादा खास है, दोनों लोगों से कितना ज्यादा पसंद करते हैं, अपना पास रखना चाहते हैं। सूजी क्योंकि कम पावरफुल है और वो कोशिश कर रही थी कि डायजन से मोटू को खींच ले, तो वो कस के मोटू का हाथ पकड़ लेती है ताकि डायजन उसे अपना तरफ ना खींचे। मोटू देखते हैं कि सूजी इतना कस के हाथ पकड़ी हुई है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही कस के पकड़ी हुई है, तो वो शर्मा नहीं लगता है कि वह क्या फीलिंग आ रहा है उसके हाथ। और डायजन मोटू को देखते हुए बोलता है तुम चेहरा किस तरह बना रहे हो, तुम शर्मा रहे हो क्या। सूजी भी देख लेती है और सोचती है शर्मा क्यों रहा है। फिर उसे ध्यान आता है उसने मोटू का हाथ को इतना कस के पकड़ के रखा हुआ है जिससे मोटू मजा ले रहा है, और उसके बाद वो उसे एक चमाट मारती है मोटू को। मोटू तो एकदम दूर ही गिरता है, और उसके बाद बोलते हैं कि भाग जाओ, तीन गिनने से पहले भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा बुरा हाल होने वाला जाता है। और भागते भागते भी सोच रहा होता है क्या फीलिंग आया, उसे मजा आ गया। सूजी डायजन को बोलती है कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात ये कर रही थी कि पिछले बार जो भी मैंने कहा था, जो तुम जब क्लास में आए थे, मैंने ओपा इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपने भाई के बारे में बता रही थी, और भी कुछ बोलती है। तो डायजन बोलता है हाँ ठीक है, हम समझ गए, हम तभी समझ गए थे कि तुम अपने भाई के बारे में बता रही थी, इसलिए बोली, बस इतना ही तो था, बस इतना ही कहना, हम चलते हैं। लेकिन उसके बाद सूजी उसको पकड़ के रखती है और बोलती है कि मुझे और कुछ भी कहना है। और उसके बाद वो उसकी आंखों में देख रही होती है, लेकिन देख ही नहीं पा रही होती, वो शर्मा रही होती है और माथा ही नीचे कर रही होती है और सोच रही होती है कैसे बोले आगे का बात। और डायजन वहां से जाने की कोशिश करता है तो बोलती है नहीं रुको, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। तो डायजन बोलते हैं इंपॉर्टेंट बात, कहीं इसे मेरा रियल एज तो पता नहीं चल गया, क्योंकि डायजन ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया। तो उसके बाद वो काफी लंबे टाइम तक शॉप में काम करने लगा। उसके बाद ये ऑफर आया था कि दोबारा स्कूल में जाना है, वो सब था भाई, जो भी हो रहा है बुलीगिरी हो रहा है वो सबको खत्म करना है। और डायजन का इस टाइम पे एज काफी ज्यादा है, लेकिन उसके सेव करने की वजह से पता नहीं चल रहा, वो एक स्टूडेंट ही जैसा लग रहा है, तो वो डरा हुआ है, एज तो पता नहीं चल गया। लेकिन सूजी ये बोलती है डायजन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, इसलिए उसे सूजी के भाई के बारे में पता नहीं, वो कौन है, उसके एक आवाज पर सारा स्कूल एक हो सकता है। और अगर
डायजोन ने ज़्यादा तेज बनने की कोशिश किया तो वो अपने भाई को बता देगी, जिससे डायजोन का तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो डायजोन इतना सुन के गुस्सा आता है डायजोन को, पहले जो सूजी उसका कॉलर पकड़ के रखे तो उसे हटाता है और एक हाथ से सूजी का हाथ पकड़ लेता है, दोनों हाथ एक साथ, और बोलता है कि तुम्हारा भाई अगर इतना ही ताकतवर है उसे बुलाओ यहाँ पे। तो सूजी बोलते नहीं, अगर हम उसे बुलाया तो तुम गए काम से। तो डायजोन बोलता है नहीं, मुझे डर नहीं लगता, तुम उसे बुलाओ नहीं तो तुम्हें यहाँ जाने ही नहीं देंगे। और सूजी यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डायजोन उसका हाथ पकड़े रखा, छोड़ ही नहीं रहा था, और सूजी यहाँ शर्मा भी रही है, जाना भी चाहती है। लेकिन डायजोन अब ये चाह रहा था कि जब तक उसका भाई यहाँ पे नहीं आएगा वो उसे मिलेगा नहीं कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल है, वो उसे जाने ही नहीं देगा। जो सेकंड ईयर का सीनियर था उसका मार पिटाई का काम खत्म हो चुका था, वो स्कूल की तरफ जा रहा था, और स्कूल की तरफ जाते हुए वो इन दोनों को देख लेता है और वो सोचता है कि अश्लीलगिरी कर रहे हैं यहाँ स्कूल के पीछे। और वो बोलता भी है स्कूल शांति के लिए होता है, पढ़ाई के लिए होता है, यहाँ पे लोग आते हैं अच्छे अच्छे बातें करते हैं, और तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। चश्मिश सूजी को पहचान लेता है और वो उसके भाई को जानता था कि उसका भाई कितना ज्यादा पावरफुल। बोलता है कि इससे ज्यादा परेशान ना करे क्योंकि गोल्डन ड्रैगन में इसका भाई है तो सबका बचा कर रख देगा। उसके बाद टकलू वहां पे जाता है और दोनों को शांति समझाता है और बोलता है जाने के लिए, और भी कुछ बोले जाता है। तो डायजोन सीधे बोलता है टकलू ज्यादा ज्ञान मत दो। जब डायजोन ये बोलता है उसे पास्ट का एक स्टोरी याद आता है, जब वो शॉप में काम किया करता था तब उसका जो बॉस था उसका वो देखा था कि उसके बॉस के सर में एक व्हाइट बाल है, वो उसे हटाना चाह रहा था, तो भी उसका बॉस मना कर दिया और बोल रहा था कि जितने भी उसके सर में बाल है सब काफी ज्यादा प्रीशियस हैं, एक भी हटाना सेफ नहीं रहेगा। और साथ में वो ये भी बोलता है कि डायजोन के फादर के सर में व्हाइट बाल नहीं है, वो उन्हें जाके हटाए, मेरे सर के बाल को ना छुए। और साथ में वो ये भी बोलता है कि डायजोन ने जो भी हरकत करने की कोशिश किया उसके बदले इस बार का जो भी एक्सपायर खाना होने वाला होगा वो सब फेंका जाएगा, वो सभी को फेंक दिया जाएगा, डायजोन को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सपायर होने वाला सामान रहता है वो सब डायजोन को मिल जाता था, चाहे वो खाने का हो या फिर और कुछ हो, अधिकतर खाने का ही। तो डायजोन बोलता है नहीं फेंकना नहीं, उसे मुझे दे देना है। लेकिन बॉस सीधे मना कर देता है कि नहीं वो अब फेंकाएगा, डायजोन को नहीं मिलेगा। तो डायजोन जब ये सब बात को याद करता है तो डायजोन यहाँ पे माफी मांगता है, गलती से टकलू बोल दिया तो उसे टकलू नहीं बोलना चाहिए था। और ये सब सुन के डोजिन हंसे जा रहा था काफी। चश्मिश बोलता है कि ये सीनियर टकलू नहीं है, इसने खुद बाल को हटाया क्योंकि वो बुद्धिसम। डोजिन हंसे जा रहा था और बोल रहा था अभी तो ये टकलू है ही, और जा रहा है पूरा। डायजोन ने उसका मजाक उड़ा दिया, टकलू बोल दिया, और सीनियर को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था और मंत्र पढ़े जा रहा था। साथ में वो ये बोलता है कि इससे पहले कि वो कुछ करें ये लोग दोनों यहाँ से चले जाएं। लेकिन डायजोन बोलता है हम यहाँ पे पहले आए, अगर जाना है किसी को तो वो तुम जाओगे। इस बात से टकलू को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो पीटने जा रहा होता है। तभी सूजी फोन उठाती है और बोलती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को कॉल लगाती हूँ। उसके बाद वो कॉल ही लगाने लगती है, ओपा बोलती है, क्योंकि वो अपने भाई को ओपा ही कहा करती थी, जिससे वो चश्मिश समझ जाता है कि वो अपने भाई को कॉल लगाए। टकलू को भी बताता है कि वो अपने भाई को कॉल लगाया, यहाँ पे आया तो गए। तो चश्मिश यहाँ बात को थोड़ा शांत करता है और बोलता है कि हम लोग अगली बार इसे देख लेंगे। और सूजी को भी बोलता है कि वो भाई कॉल ना करें, थोड़ा शांत हो जाए। तो सूजी बोलती है अच्छा ठीक है, इस बार हम तुम्हें छोड़ते हैं। और उसके बाद बोलती है कि डायजोन से मुझे कुछ काम है, और उसे भी खींचते हुए लेके जाओ। यहाँ सीनियर को बोलता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए था। तो सीनियर बोलता है नहीं, शांति भी एक रास्ता है जो कि मामला को शांत कर सकता है, और हम लोग बाद में तो इसे देख लेंगे जिस तरह की चश्मिश ने कहा। येसुक बोलता है कि अगर इन सभी को देखना ही है तो अभी क्यों नहीं, और वो दौड़ के जाने लगता है सीधे सूजी का तरफ, उसे टक्कर मारने के लिए। डायजोन भी सब देखता है और सूजी को कस के खींचता है। जो मूवमेंट बनता है, जो रोमांटिक मूवमेंट बनता है वो अलग ही लेवल का। डायजोन उसे गले लगाया हुआ है। फिर डोजिन दोबारा आता है और दोबारा डायजोन को मारने की कोशिश करता है, और डायजोन बस उसे बचे जा रहा था और एक चमाट मार देता है। जिनको चमाट खाने के बाद आता है काफी ज्यादा मजा, और वो दोबारा से हमला करने लगता है। डायजोन बस बच रहा था, वो दोबारा हमला नहीं कर रहा था, और डोजिन को थोड़ा दूर करता है, जहां पे डोजिन बोल रहा होता है बच क्यों रहे हो, तुम अटैक करो तब ना मजा आएगा। लेकिन डायजोन ये सोच रहा था कि वो अभी हमला किया, सूजी भी अभी साथ में कहीं उसे कुछ हो ना जाए, तो उसे थोड़ा दूरी मेंटेन करना पड़ेगा। डोजिन जब दोबारा मारने आता है डायजोन बचता है, लेकिन कुछ हमला उसे भी लगता है। तो उसके बाद डायजोन आता है फॉर्म में, अच्छा समझ चखाते हैं। उसके बाद उसे पंच मारता है, इसका कारण उसका हाथ में जो पट्टी लगा था, और वो पट्टी इसलिए क्योंकि पिछले बार जो उसका फाइट में बैट से मारा था तो उसके हाथ में लगा था, जिसका वजह से उसका हाथ में काफी ज्यादा चोट आ गया। और इस टाइम पे डायजोन का पंच खाने के बाद तो उसका हाथ और थोड़ा सूज गया था। उसके बाद डायजोन सोचता है चलो रियल फाइट स्टार्ट करते हैं, और वो अपना जैकेट उतारने लगता है। जैकेट उतारते हुए सूजी भी देखती है और बोलती है कि तुम ऐसे खुलेआम ड्रेस कैसे उतार सकते हो, और इतने लोगों के सामने। डायजोन बोलता है हम बस अपना जैकेट ही उतार रहे हैं, और इतने लोगों के सामने क्या मतलब। और उसके बाद वो देखता है थोड़ी दूर में और भी लड़की आगे खड़ी है और उसे देखे जा रही है और उसका तारीफ कर रही है, डायजोन कितना ज्यादा हैंडसम है, डोजी कितना ज्यादा हैंडसम है, काश ये लोग दोनों ना लड़े। अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हम लोग जरूर अच्छी तरह से फाइट करेंगे, और अभी मैंने तुम्हारा पावर भी देख लिया कि कितने पावरफुल तुम हो, और अभी लड़ना शायद ठीक नहीं होगा। उसके बाद वहां से जाने लगता है और जाते जाते उन लड़कियों को भी साइड कर देता है जो वहां पे नजारा देख रही थी कि क्या होता है। सूजी डायजोन को बोलती है कि तुम्हें लड़ना जरूरी था क्या, तुम जितने भी ताकत हो रहे तुम्हें ताकत अभी दिखाना जरूरी था क्या, ये सब नहीं भी करते तो भी चलता, सब शांति से निपट सकता था। और साथ में वो थैंक्स भी बोलती है डायजोन को कि डायजोन ने उसे बचाया। तो डायजोन बोलता है हाँ वो तो डिजर्व करता है, देखा बचा लिया, लेकिन इसके बीच में उसने गले भी लगा लिया, तो वो सबको साइड किया दिया जाए तो ठीक है, अगर तुम्हें बुरा ना लगाओ। तो सूजी बोलती है गले, ये सब कब हुआ, गले वाले लगाना कुछ भी नहीं हुआ, उसे हम गले लगाना हम काउंट भी नहीं करते। सूजी जाने लगती है तो डायजोन बोलता है कहाँ जा रही हो, तुम्हारा भाई अभी आने वाला है, उसका हम इंतजार करेंगे, तुम भी यहीं पे रहो, मुझे उससे मिलना है। तो सूजी बोलते नहीं, वो पहले बस बहाना बनाई थी कि वो अपने भाई को कॉल लगाई, लेकिन सचमुच में वो नहीं लगाई है, बस झूठ बोल रही थी तब, और वो वहां से चली जाती है। डायजोन सोचने लगता है, एक तरफ ये धमकी देती है अपना भाई का कि ये करवा देगी मेरे साथ, वो करवा देगी, साथ में मेरी चिंता भी करती है, ये हो क्या रहा है। इस एपिसोड को इतना ही दूर तक रहने देते हैं, साथ में बहुत सारी आगे चीजें होने वाली है।
कि कलेक्शन डे पे क्या होता है, डाइजन क्या इस कलेक्शन डे को खत्म कर पाएगी, पैसा लीडर्स के पैकेट में जाता है क्या, उन सब चीज़ों को बंद करवा पाएगा। और डोजिन इतने जल्दी हार तो मानने वाला नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा। और इस टाइम पे डाइगोन एक सीनियर से भी पंगा ले चुका है। अगले एपिसोड में पता चलेगा आगे स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। और अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आया हो या एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।